गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया सा पॉइंट जो डबल वर्ब से संबंधित है। इसमें बच्चों को काफी दिक्कत होती है। अब जैसे मिलता जुलता सेंटेंस आपके बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा कि वह गाली देते देते आई, वह गाली देते हुए आई, या वह गाली देकर आई, वह गाली देने आई। डेली वाक्यों में हम लोग इस तरह का वाक्य हमारे सामने आता है और हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या बोलते हैं तो गलत बोल देते हैं। तो बच्चों मैं आपको आज एक सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आपको इन तरह के वाक्य बोलने में परेशानी नहीं होगी। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जब इस तरह का वाक्य आपके सामने होगा तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश उसको कैसे बोलेंगे। तो जैसा कि हेडिंग है ये हमारा है कि डबल वर्ब। अब डबल वर्ब का एग्जांपल से साधन से समझिए भाई कि जब भी आपके सामने दो काम होगा तो उस काम को करने का आपके पास क्या क्या तरीका अपनाएंगे आप। मान लिए आपकी मम्मी बोली कि बेटा सुबह उठ जाना और उठ कर नहा लेना। देखिए मम्मी ने आपको दो काम बताई। पहला क्या कि आपको उठ जाना है मतलब जग जाना है, और दूसरा आपको नहाना है। तो जो भी ये दो काम आपके सामने आए बच्चों, तो इस काम को आप क्या तरीका अपनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले जग लेंगे, ठीक है, उसके बाद नहाएंगे। क्लियर है। अब फिर मम्मी उधर से आई, अब फिर मम्मी आपके सामने दो काम देंगी, बेटा चाय पी लो और टीवी देख लो। तो अब क्या करेंगे आप, अब अपना दिमाग लगाएंगे, ओ चाय पीना है टीवी देखना है क्या, एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए अब इस काम को क्या करेंगे, टीवी ऑन कर देंगे, चाय का कप हाथ में लेंगे, चाय भी पिएंगे और टीवी देखने का आनंद भी आप उठाएंगे। यानी कि आप यहाँ क्या किए, दोनों काम को एक साथ निपटा दिए। लेकिन इससे पहले वाला में आपने क्या किया, क्या आप दोनों काम को एक साथ निपटा सकते हैं। जगते जगते नहा लेंगे आप, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जगने के बाद ही आपका दूसरा काम होगा, नहाने का काम होगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, तो इस पहले तरीके में हमने क्या किया कि एक काम को समाप्त किया उसके बाद दूसरा काम किया। और दूसरा एग्जाम्पल में चाय पीने और टीवी देखने में हम लोगों ने क्या किया कि दोनों काम को एक साथ निपटा दिए। अब तीसरा सिचुएशन आपके सामने आएगा, आपकी फिर मम्मी बोल रही है कि बेटा ये गाछ पर चढ़ो और दो चार को आम तोड़ लो। क्या इस काम को एक साथ आप निपटा सकते हैं कि गाछ पर चढ़ते चढ़ते आम तोड़ेंगे, नहीं, आम होगा तो गाछ पर होगा। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो पहला काम आप चढ़ जाएंगे, यानी कि चढ़ने का गारंटी आप ले लेंगे कि आप किसी तरह चढ़ गए। पता चला आप चढ़ गए और गाछ में आम है ही नहीं, तो क्या आप दूसरा काम आपका होगा, नहीं होगा। यानी कि तीसरा चीज हमारा क्या बताएगा कि जब भी काम मकसद के लिए किया जाए, कोई उद्देश्य के लिए किया जाए, तो उसको हम लोग तीसरे तरीके में रखेंगे। ठीक है। अब पहला तरीका देखिए, वह गाली देते देते आई। यह हमारा दो काम हुआ, गाली देना और आना। यहां भी दो काम हुआ, गाली देना और आना। यहां भी दो काम है, गाली देना और आना। अब यहां जो तीनों काम है, तीनों में अंतर है। पहला यहां क्या हो रहा है, अब जिस तरह मम्मी बोली थी ना कि बेटा चाय बनाओ टीवी देखो, यानी कि ये क्या कि दो काम को एक साथ निपटा दी। तो इसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। इसको बनाने का जो तरीका है कि मेन सेंटेंस हम बना लेंगे, उसके बाद जो है V4 या वाइट प्लस V4 के रूप में हम लोग रख देंगे। अब जैसे मेन सेंटेंस हमारा क्या हो गया, तो इसके लिए आपको बेसिक की जानकारी बहुत जरूरी है। अब अगर आपने अभी तक हमारे बेसिक वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे वीडियोस को देखिए। ये आपको तभी समझ में आएगा जब हमारे वीडियोस को आप शुरू से अंत तक सारे वीडियोस को देखेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाइए और हमारे वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, तो यहाँ मेन सेंटेंस हमारा क्या हुआ, तो मेन सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब
यदि वर्ब हमारा दो है, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा दो वर्ब है, तो किसको हम लोग मेन मानेंगे? अब देखिए कि वह मेन मतलब क्या, मैं बताया कि शुरू का सब्जेक्ट लेना है और अंतिम का वर्ब आपको पकड़ना है। यानी कि मेन सेंटेंस हमारा यहाँ क्या हो गया कि वह आई, यानी कि ये गाली देते देते अगर हम इसको यहां से गायब भी कर देंगे तो हमारा वाक्य में कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, एक एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में हमारा वाक्य में आ रहा है। तो एक्स्ट्रा पार्ट रखने का तरीका हमने बताया आपको कि V4 या वाइल प्लस V4 के साथ आप रखेंगे। दोनों तरीका में आप बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसका इंग्लिश बनाते हैं। देखिए जो वह का क्या हो जाएगा, सी और आई मतलब IAE सिंपल पास्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। तो सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग, वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे तो सी केम हो जाएगा। अब दूसरा जो तरीका है हमारा, दूसरा गाली देना, तो गाली देना का बच्चों इंग्लिश होता है अब्यूज, ठीक है, ABUSE। तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ V4 में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, सी केम अब्यूजिंग, या फिर दूसरा तरीका या हमारा हो जाएगा वाइल अब्यूजिंग। यानी कि इस सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका हो गया बच्चों, सी केम अब्यूजिंग और दूसरा सी केम वाइल अब्यूजिंग। अब जैसे वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, अब देखिए अब यहाँ काम क्या कर रहा है, एक साथ, यानी कि दौड़ भी रहा है और आ भी रहा है। तो अब यहाँ क्या हो गया, तो वो क्या बनाएंगे, मेन सेंटेंस वो आ रहा है, ही इज कमिंग। अब दौड़ते दौड़ते का इंग्लिश क्या लगाएंगे बच्चों, V4 रनिंग लगाएंगे या फिर वाइल रनिंग। तो ये पूरा वाक्य हमारा बन जाएगा, ही इज कमिंग रनिंग या फिर ही इज कमिंग वाइल रनिंग। वो नाचते नाचते जा रही है। अब देखिए वो जा भी रही है और नाच भी रही है, एक साथ निपटा रही है काम को। तो क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग डांसिंग या फिर सी इज गोइंग वाइल डांसिंग। अब जैसे मैं पढ़ते पढ़ते जाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई विल गो रीडिंग या फिर आई विल गो वाइल रीडिंग। क्लियर है? चलिए तो पहला स्ट्रक्चर समझ गए बच्चों कि जब भी आपका दो काम एक साथ हो तब हम उसको क्या करेंगे, V4 या फिर वाइल प्लस V4 में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप मम्मी वो काम बोली थी कि बेटा चाय भी पी लेना और टीवी भी देख लेना है, तो क्या बोलेंगे, अच्छा मैं चाय पीते पीते, ठीक है, या फिर दूसरा उसको हम हुए भी कह सकते हैं, यानी कि मैं चाय पीते हुए टीवी देख रहा था। तो मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन टेकिंग टी या फिर वाइल टेकिंग टी। चलिए अब दूसरा तरीका में आते हैं बच्चों। अब यह क्या है कि वह गाली देकर आई या फिर वह गाली देने के बाद आई, यानी कि यहां क्या किया, एक के बाद दूसरा काम वो की। अब दूसरा में क्या होगा बच्चों, पहला में हुआ दो काम एक साथ, अब दूसरा में क्या हुआ, एक के बाद हमारा दूसरा काम है। जब एक के बाद हमारा दूसरा काम होता है तब हम क्या करते हैं, मेन सेंटेंस के साथ हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं या फिर आफ्टर प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। तो मेन सेंटेंस हमारा यहाँ क्या हो गया कि वो गाली देकर आई। इस तरह याद कीजिए, मैं पहला एग्जांपल शुरू किया था क्या कि बेटा उठकर नहा लेना या जग कर नहा लेना। तो अब उसको क्या किया, पहले जगा उसके बाद नहाने का काम किया, यानी कि एक काम कर लिया उसके बाद दूसरा के बारे में सोचा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यानी कि वह गाली देकर आई, यानी कि गाली देने का काम ऑलरेडी वो समाप्त कर दी, उसके बाद वो दूसरा काम की आने का। ठीक है, यानी कि यहाँ एक के बाद हमारा दूसरा काम होता है। तो इसको इंग्लिश हम क्या बनाएंगे बच्चों, तो वह आई वही सेम चीज है कि केम बना दिए हम। अब दूसरा क्या है, हैविंग। हैविंग अब ये गाली देना का था अब्यूज,
उसका V3 हम लगा देंगे अब्यूज्ड। या फिर दूसरा तरीका इसका हो जाएगा शी केम आफ्टर अब्यूजिंग। अब देखिए, है ना मजेदार तरीका बच्चों। यानी कि जब दो काम आपका एक साथ हो तो V4Y प्लस V4 में बनाएंगे, और जब वही काम एक के बाद दूसरा हो तब हम क्या यूज करेंगे, हैविंग प्लस V3 या फिर आफ्टर प्लस V4। क्या हो जाएगा, सी केम हैविंग अब्यूज या सी केम आफ्टर अब्यूजिंग। ठीक है। अब जैसे, अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो हैविंग प्लस V3 वाला जो पार्ट है ये आपका पहले भी यूज हो सकता है। यानी कि आप वाक्य को जिस अंदाज में बोलेंगे उसी अंदाज में, मान लीजिए इसको बोलना गाली देकर वो आई, तो अब गाली देकर को हम पहले प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ग्रामर का नियम है, जिसको आप इम्फेसाइज करते हो उसको पहले रखो आप। ठीक है, जिस पर ज्यादा जोर देना है उसको आप पहले रखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी केम हैविंग अब्यूज्ड, ये भी सही है, और इसको उलाट भी दोगे आप तो वो भी सही है, यानी कि हैविंग अब्यूज्ड सी केम। ठीक है। अब जैसे हम लोग खाना खाकर सो गए, तो पहले क्या किए, खाना खाए उसके बाद सो गए, यानी कि एक के बाद दूसरा काम किए, तो क्या होगा, हम लोग सो गए यानी कि वी स्लेप्ट। तो अब दूसरा क्या हो गया, खाना खाकर तो क्या गया, हैविंग इटेन। ठीक, वो पढ़कर सो गया, मतलब पहले पढ़ लिया उसके बाद सोने का काम किया। तो इसका क्या हो जाएगा, ही स्लेप्ट। अब क्या हो जाएगा, पढ़कर, यानी कि पढ़ लिया पहले, एक काम पहले कर लिए, क्या जाएगा, ही स्लेप्ट हैविंग रीड। ठीक है, हैविंग प्लस V3 या फिर ही स्लेप्ट आफ्टर रीडिंग। हम लोग खाकर सो जाएंगे, वी विल स्लीप आफ्टर ईटिंग या फिर वी विल स्लीप हैविंग ईटन। वो पढ़कर लिखता है, पहले पढ़ लेता है उसके बाद लिखता है, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स हैविंग रीड या फिर ही राइट्स आफ्टर रीडिंग। क्या है। चलिए, अब तीसरा वाक्य में आते हैं बच्चों, क्या है, वह गाली देने आई। अब यहां क्या होता है बच्चों, आप जैसे बेटा पेड़ पर चढ़ो आम तोड़ लो, तो पेड़ पर चढ़ तो लिया, अब आम है कि नहीं है पता नहीं, तो आम अगर रहेगा तो तोड़ेगा, नहीं रहेगा तो क्या पत्ता तोड़ेगा, वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। यानी कि इस 3 नंबर में क्या कहानी है बच्चों, 3 नंबर में ये कहानी है कि ये जो दूसरा काम है इसका गारंटी नहीं है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लिया दोस्त दोस्त में मारपीट हो गया, ठीक है, मारपीट हो गया तो क्या करता है, दोस्त क्या करता है, अपना गुट सबको फोन करता है, दोस्त आओ ना मारपीट कर, मार के धो दिया, मुंह फुला दिया। तो वो क्या करता है, दोस्त को फोन करता है। ठीक, तो वो दोस्त उसका बोलता है कि रुको हम मारने आ रहे हैं। ठीक है, उसका मुंह हाथ हम लोग फोड़ देंगे। तो दोस्त आ तो जाता है, लेकिन क्या वो मारने का काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी उम्मीद क्या लगाए रखते हैं आप, ये आएगा मेरा दोस्त धो देगा उसको। तो जो भी दोस्त पहुंचता है देखता है कि अरे वाह इसका पार्टी तो बड़ा है। ठीक है, ऐसा पता चला धोने आए हैं और हम ही लोग धुल के घर चल जाएंगे, वहां क्या बोलेगा, वहां जो मकसद है वो चेंज कर देगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा, तुम ही गलती क्यों हो, चलो माफी मांगो, बड़ा भाई से इस तरह गलती करते हो। तो अब क्या हो गया, अब वहां दूसरा काम का आप प्लान चेंज कर देंगे। ठीक है, आप गए थे मारने के लिए लेकिन मारे नहीं, माफी मांग करके घर चले आए। यानी कि जो दूसरा काम है उसकी गारंटी नहीं है, यानी कि ये जो काम हो रहा है बस किस मकसद के लिए हो रहा है वो सिर्फ ये बताएगा। मकसद या उद्देश्य, जब हम कोई काम मकसद के लिए करते हैं तब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, तब उसका तरीका होता है, अब मकसद या उद्देश्य के लिए जब काम होता है तब हमारा 2 तरीका है कि मेन सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद 2+V1 या फिर 4+V4 करके भी हम बना सकते हैं। अब जैसे इसका इंग्लिश हम लोग चलते हैं बनाने बच्चों, क्या होगा कि वह आई, क्या आ जाएगा, अब ये गाली देने का इंग्लिश जो है, अब उसको हम लोग
इसको हिंदी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह गाली देने के लिए आई। क्यों आई थी, क्या मकसद था उसका, तो गाली देने का मकसद था। तो क्या हो जाएगा, सी केम टू अब्यूज। या फिर दूसरा तरीका, ठीक है। अब देखिए पहला तरीका क्या हो गया, सी केम टू अब्यूज, और दूसरा तरीका क्या हो गया, सी केम फॉर अब्यूजिंग। यानी कि दो काम को जो करने का हमारे पास तरीका होता है, तीन तरीका होता है। या तो दो काम को हम लोग एक साथ करते हैं, तो जब एक साथ करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, V4 या Y प्लस V4 में उसको सलटा देंगे। और दूसरा, जब काम एक के बाद दूसरा हो तब हम उसको क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 या आफ्टर प्लस V4 के साथ उसको हम सेट करेंगे, मेन सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा कि जब भी कोई भी काम मकसद के लिए हम लोग करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस V1 या फिर 4 प्लस V4। अब जैसे वो पढ़ने आएगा, यानी कि पढ़ना भी काम है और आना भी काम है। तो देखिए बच्चों, कौन सा तरीका में होगा, क्या एक साथ ये काम हो रहा है, अगर एक साथ हो रहा है तो ये तरीका होगा, तो वह पढ़ने आएगा। मतलब क्यों आएगा जी, क्या मकसद है उसका, पढ़ना मकसद है। अब देखिए दूसरा काम का गारंटी उसका नहीं है। जैसे मान लीजिए कोचिंग के बच्चे हैं, क्यों आते हैं, पढ़ने आते हैं। अब मान लीजिए वो आ तो गया, अब देखिए कोचिंग में ताला लटका हुआ है, तो अब क्या किया, दूसरा काम जो है उसका अधूरा रह जाएगा, यानी कि जिस मकसद से आया था वो मकसद उसका नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होगा बच्चों, ये आपका 3 नंबर स्ट्रक्चर में बनेगा, क्या 2 प्लस V1 या फिर 4 प्लस V4 में आपका बनेगा। तो वो पढ़ने के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल कम टू रीड या फिर ही विल कम फॉर रीडिंग। वो पुलिस देखकर भाग गया, तो अब यह क्या हुआ, पहले पुलिस को देखा, उसके बाद क्या किया, दूसरा काम किया, भाग गया। यानी कि यह काम क्या किया, एक के बाद वो दूसरा काम किया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बचाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब मैं बताया कि हैविंग प्लस V3 का प्रयोग आगे या फिर पीछे दोनों तरफ आप कर सकते हो। तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा बच्चों, कि वह पुलिस देखकर भाग गया। तो क्या हो जाएगा, ही फ्लेड हैविंग सीन द पुलिस, या फिर हैविंग सीन द पुलिस ही फ्लेड अवे। अब जैसे वह तुमको मारने आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग टू बीट यू। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी दो काम आपका एक साथ हो तो आप क्या करेंगे, वर्ब फोर लगाएंगे या फिर वाई प्लस वर्ब फोर लगाएंगे। जब वही काम जब एक के बाद दूसरा हो, ठीक है, एक काम समाप्त दूसरे के बारे में बात हो, तब हम लोग हैविंग प्लस V3 आफ्टर प्लस V4 करके हम लोग बनाएंगे। अब तीसरा तरीका, जब कोई काम हम लोग मकसद के लिए करते हैं, यानी कि एक काम पूरा होता है दूसरा अधूरा रह जाता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 प्लस V1 या फिर 4 प्लस V4। बस बच्चों, आप हमारे वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कहां आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग भरपूर कोशिश करें कि आपके आवश्यकता अनुसार वीडियोस को बनाने का। इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नए स्पोकन स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं बहुत जल्द आपके सामने फिर हम।